24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गांधी भवन में एक विशेष पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में गांधी की रामराज्य की कल्पना और उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा की गई। गांधी का मानना था कि रामराज्य का आदर्श समाज न्याय, सद्भाव और समानता पर आधारित होता है। उन्होंने अपने जीवन में इसी विचारधारा को अपनाया और देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया। इस दौरान गांधी के अनुयायियों के उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। देश में फैले असमानता और भेदभाव को खत्म करने के लिए गांधी के विचारों का अनुसरण करना आवश्यक है। इस अवसर पर अनेक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी के आदर्शों को याद किया। और क्या खास रहा इस प्रेस वार्ता में, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। देखिए, आज शहीद दिवस है। वे महात्मा गांधी जो युग प्रवर्तक थे, वे महात्मा गांधी जिन्होंने राम राज्य की परिकल्पना पेश की थी, वे महात्मा गांधी जो पूरे विश्व में शांति का संदेश देने वाले थे। उन महात्मा गांधी को उन लोगों ने जो विघ्न संतोषी थे, जो हमेशा आतंक का वातावरण बनाए रखना चाहते थे, उन्हें लगा कि ये तो देश स्वतंत्र होते ही राम राज्य की स्थापना करने में जुट गए हैं, जिसके बारे में उन्होंने इसी भोपाल में बेनजीर मैदान में नवाब के आमंत्रण पर जब आए थे, तब सभा को संबोधित करते हुए विस्तार से बताया था कि देश के स्वतंत्र होने के बाद में लोकतांत्रिक सरकार का गठन जब होगा, तब वे राम राज्य स्थापित करेंगे। एक पद्धति होगी कि किस तरह से शासन व्यवस्था स्थापित हो। तो राम राज्य की जो अवधारणा है, वो निश्चित रूप से न केवल भारत उस समय इतने संचार के साधन न होते हुए भी वैश्विक मंच तक पहुँचे और पूरे विश्व में सबसे अधिक पुस्तकें महात्मा गांधी की राम राज्य की अवधारणा पर प्रकाशित हुई। जब राम राज्य की अवधारणा आम लोगों तक पहुंची, तो उन लोगों को लगा कि जो हम जिस तरह से वातावरण बनाए रखना चाहते हैं, जो आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए तो बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो उन लोगों ने साजिश करके, जिसमें अग्रणी बने नाथूराम गोडसे, और उन्होंने महात्मा गांधी की आज ही के दिन हत्या कर दी थी। आज वे संत हमारे बीच से चले गए और उन्हीं के को याद रखते हुए शहीद दिवस के दिन हमने कहा कि एक सांकेतिक रूप से संकल्प यात्रा निकलनी चाहिए कि हम महात्मा गांधी के जो परिकल्पना थी, जो राम राज्य की अवधारणा थी, उसे धरातल पर उतार के रहेंगे। तो सम्यक अभियान द्वारा संचालित इंदिरा ज्योति अभियान के तहत इंदिरा जी की 108वीं जयंती के अवसर पर भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में जो आयोजित कार्यक्रम था, उसी दिन चले राम राज्य की ओर अभियान का शुभारंभ किया गया। कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के प्रमुख सम्माननीय पवन खेड़ा जी, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वय सम्माननीय क्रांतिलाल भूरिया जी, सम्माननीय अरुण यादव जी ने उस चले राम राज्य की ओर अभियान के रथ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उसके पश्चात हमने महाकौशल की यात्रा किया है, इंदिरा ज्योति यात्रा चल रही है, उसके साथ साथ में चले राम राज्य की ओर की यात्रा भी साथ में है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो उपस्थित जन समुदाय था, लोग थे जो हमारे रथ को देख रहे थे चले राम राज्य की ओर का, सबने माना कि आज जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, जिस तरीके से भय का वातावरण बना है, भाई राम राज्य के समय राजा से किसी को भय नहीं था, बल्कि राजा से अपनत्व का भाव जुड़ जाता था। ये मान के चलते थे कि राजा हमारे संरक्षक हैं, हमारी बात बड़े आराम से सुन रहे हैं। आज जो राजतंत्र है उसका डर समा गया है लोगों को, भाई कुछ बोलो मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भय का वातावरण, भेदभाव इतना कि विपक्ष में रहने वाला व्यक्ति चोर डकैत सब दिखता है, उस पर पूरी कार्रवाइयाँ हो जाती है, और जैसे ही वो उनकी ओर चला जाता है तो वो दोष मुक्त हो जाता है, बेदाग हो जाता है। इतना बड़ा भेदभाव है।
भ्रष्टाचार का आलम तो क्या कहना, चहु ओर दिखाई दे रहा है। आप लोग भी जान रहे हैं कि फाइल बहुत बड़े वजन के बिना हटती ही नहीं, इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। राम के राज्य में गुप्तचरों की व्यवस्था थी। अगर गुप्तचरों की व्यवस्था के बारे में बहुत स्पष्ट उल्लेख कहीं मिलता है तो राम राज्य में मिलता है। वे गुप्तचरों के माध्यम से दो प्रकार का सर्वे कराते थे। एक सर्वे ये था कि पता लगाए कि लोग राजा से असंतुष्ट तो नहीं, राजा के प्रति कहीं अविश्वास का भाव तो नहीं है, और दूसरा सर्वे ये होता था कि उनके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। आज बड़ा उल्टा हो गया है। आज सरकार इस बात का सर्वे करा रही है, सरकार की एजेंसियां, ईडी वगैरह वगैरह जो भी है, सीबीआई वगैरह सभी जानते हैं आप लोग। तो सरकार की एजेंसियां, वो यानी कि गुप्तचर ही कह सकते हैं उस समय के, जो परिवर्तित नाम है, तो वो एजेंसियां इस बात का अध्ययन कराती है, पता लगाती है कि उनके राज्य में कोई सुखी तो नहीं है। सुखी होना मतलब साधारण बात नहीं है। अगर वो सुखी है तो क्यों है, इस बात का पता लगाया जाता है, और उसे किस प्रकार से परेशान किया जाए, किस प्रकार से उसको तरह तरह के आरोप लगाए जाए ताकि वो सुखी न रह पाए, इस बात के प्रबंध किए जा रहे हैं। तो जो लोग राम के नाम पर सत्ता में आए हैं, हमारा मानना है कि राम के नाम पर गलत काम करने वाला कभी भी राम का अनुयायी नहीं हो सकता। हम उस राम राज्य को, जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने पेश की थी, उस राम राज्य को धरातल पर उतारना चाहते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि महात्मा गांधी नवाब के आमंत्रण पर भोपाल आए थे, और जब यहाँ पहुंचे तो उस समय स्तंभकार होते थे। पत्रकार और स्तंभकार दो एक कैटेगरी हुआ करती थी। तो स्तंभकारों और पत्रकारों ने महात्मा गांधी से पूछा कि देश जब स्वतंत्र होगा तो आप कैसा राज्य स्थापित करेंगे, तो उन्होंने राम राज्य की बात रखी थी। तो कहाँ रखी, ऐसा इतिहास में दर्ज है कि उस सभा में 90% मुस्लिम वर्ग के ही लोग थे, और 10% जो थे उसमें लिखा है कि 10% उस नवाब के कर्मचारी वर्ग के ही लोग थे, अर्थात सारे लोग मुस्लिम वर्ग के माने जाते हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी ने अपने 40 मिनट के उद्बोधन में, जिसे मैं संबोधन नहीं कहूँगा, उद्बोधन में 40 मिनट के राम राज्य की अवधारणा को जिस तरीके से स्पष्ट किया, उससे जन समुदाय बेहद प्रभावित हुआ, और उपस्थित जन समुदाय ने नारे लगाए, अंग्रेजों को भगाएंगे, राम राज्य लाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के दिमाग में बात आई। अब तब अगर धार्मिक कट्टरता के भाव होते तो लोग उनको नकारते, लेकिन उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हमारे राम राज्य का मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं है। हमारे राम राज्य का मतलब है ईश्वर का राज्य, ऐसा राज्य। और ईश्वर, अल्लाह कहे, रहीम कहे, राम कहे, सब ये ईश्वर के नाम हैं, लेकिन ऐसा ईश्वर का राज्य जिसमें कोई दुखी न हो, किसी के साथ कोई पक्षपात न हो, और सबको न्याय सुगम मिल जाए। ये बड़ी बात थी, उसको लोगों ने उस समय स्वीकार किया, और आज भी लोग स्वीकार कर रहे हैं। हमें बड़े प्रसन्नता हो रही है इस बात की कि जब हमने चले राम राज्य की ओर अभियान के बारे में बौद्धिक वर्ग के लोगों से चर्चा किया, तो मुस्लिम वर्ग के प्रबुद्ध लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि न केवल उस समय मुस्लिम वर्ग ने माना था कि उस आदर्श राज्य की स्थापित होनी चाहिए, बल्कि हम आज भी मान रहे हैं। एडवोकेट सैयद साजिद अली जी, जो हमारे इस बैनर में दिया हुआ है, वे इस चले राम राज्य की ओर अभियान के केंद्रीय समन्वयक हैं, चूंकि ये पूरे देश में चलाया जाना है। और उनके केंद्रीय जो कार्यकारिणी बनी हुई है, उसमें एक सिख, एक ईसाई, एक जैन, एक बौद्ध, एक ठाकुर, एक ब्राह्मण, ओबीसी के 2 प्रतिनिधि, एक एससी, एक एसटी, एक बनिया, सब लोगों को जोड़ा गया है। उसी प्रकार प्रदेश की कमेटी बनी है, उसमें भी वही सिस्टम बनाया गया है। हमारी 6 राज्यों में बटी हुई मध्य प्रदेश की अलग अलग 6 प्रांतों में हमने बांटा है। मध्य प्रदेश को 6 प्रांत यानी जोन में बांटा है। तो प्रांतीय कमेटी, जो जोनल कमेटी बनी है, उसको भी उसी पैटर्न पे बनाया गया है। हर वर्ग के, हर समाज के लोग चले राम राज्य की ओर अभियान में जुड़कर महात्मा गांधी के राम राज्य
को धरातल पर उतारने के लिए संकल्पित हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक कभी सवाल मैं बीच में कुछ लोगों ने मुझसे किया था, पत्रकारों ने, कि क्या राम राज्य की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए जो आप आज अभियान चला रहे हैं, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कभी इसका प्रयास किया? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि चूँकि इंदिरा जी की 108वीं जयंती के अवसर पर यह अभियान शुरू किया गया, इसका मुख्य कारण ये है कि इंदिरा जी ने 1969 में राम राज्य की अवधारणा को न केवल भारत अपितु विश्व के तमाम देशों तक पहुंचाने हेतु रामचरितमानस चतुशताब्दी समारोह समिति का आयोजन की थी, जो अंतर्राष्ट्रीय समिति थी, उनकी अध्यक्ष खुद बनी थी और देश में डॉक्टर कर्ण सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और 5 वर्ष तक के वो निरंतर कार्यक्रम चला, जिसमें राम राज्य क्या है और राम राज्य का क्यों अनुसरण करना चाहिए और राम राज्य का अगर अनुसरण करते हैं तो किस प्रकार का सिस्टम डेवलप होता है, उस पर जोर दिया था। पंचस पद्धति, शासन की पंचस पद्धति पर इंदिरा जी ने जोर दी थी और वो पंचस पद्धति ये है, 5 स से शुरू होने वाले शब्द: समता मूलक सामाजिक व्यवस्था, समानता मूलक शासन व्यवस्था, देश के सम्यक विकास का मार्ग और देशवासियों के स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए देश का सम्मान बढ़ाना। ये 5 बिंदु थे और उसके तहत उन्होंने बहुत बड़े निर्णय लिए। आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आज का समय महात्मा गांधी को लेकर के, उनकी विचारधारा को लेकर शहीद दिवस का दिन है, तो हम इंदिरा जी के पूरे कार्यक्रम जो थे उस पर बहुत विस्तार से बताना नहीं चाहते, लेकिन आप सब लोग जानते हैं उन्होंने जो पंचश पद्धति को लागू करने के लिए उस समय कितने क्रांतिकारी निर्णय लिए। ये बात भी बताना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्र भारत की सरकार बनने के बाद में राम राज्य की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए पहले प्रयास की है और अब उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाना है। आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब, आदरणीय पीसी शर्मा जी, आदरणीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, आदरणीय पंचले साहब और सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, गांधी जी और उनके नेतृत्व में, उनके साथ और उनके पहले भारत में तकरीबन 2,72,00,000 शहीदों ने कुर्बानियां दी है और देश को आज़ादी दिलाई है। अभी जैसा भास्कर राव रोकड़े साहब ने कहा कि गांधी जी का सपना था कि देश आज़ाद होगा और रामराज की स्थापना यहाँ पर होगी, मतलब राम राज आएगा। और राम राज्य का तात्पर्य उन्होंने एक बोर्ड बेनजीर ग्राउंड के पास भोपाल में लगा है। जब भोपाल वो सन 1929 में 11 सितंबर को आए थे भोपाल, तो उन्होंने ये कहा था कि राम राज का मतलब है ईश्वर का राज। इसको मुस्लिम भाई गलत नहीं समझे, ये उस बोर्ड में भी लिखा हुआ है। तो हमने उस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे सम्यक अभियान के प्रमुख आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी के मार्गदर्शन में और इनकी प्रेरणा से इस बात को लेकर हम चले हैं। और कांग्रेस पार्टी की ओर से सम्यक अभियान के प्रभारी के रूप में आदरणीय पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी को जिम्मेदारी दी गई है। और ये जो इंदिरा आयोजन समिति और राम राज्य की ओर जो कार्यक्रम है, इसका मुझको प्रदेश पीसीसी ने एक आयोजन समिति बनाई है, उसका प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी है और काफ़ी वरिष्ठ लोग हमारी समिति में उसमें जुड़े हुए हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो गांधी जी का सपना था, हम मानते हैं कि उसमें काफ़ी कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। और आज वर्तमान में जो राम के नाम का उपयोग तो कर रहे हैं वोट बटोरने के लिए, लेकिन राम राज्य की जो कल्पना थी गांधी जी की, वो ज़मीन पर नहीं आ पाई है। तो उसको लाने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा सहयोग सम्यक अभियान को है। और इसके माध्यम से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ेंगे, समझा पाएंगे कि गांधी जी वास्तव में क्या चाहते थे और उसमें क्या हुआ है, क्या आगे करना बाकी है और वर्तमान की सरकार उस दिशा में क्या कर रही है, वो सब जाने।
फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।